गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स के बारे में कूलम्स ने ही बताया था, मगर हम सबसे पहले आपको बताए थे डिस्क्रीट डेट इज़ पॉइंट सोर्स के बारे में, क्योंकि कूलम्स ने पॉइंट सोर्स के ज़रिए कूलम्स लॉ को डिफ़ाइन किया और उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए वो फोर्स को डिफ़ाइन किया। जो कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के बारे में समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम होता क्या है और कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे बांटा जाता है और चार्ज का हर एक पॉइंट पर अगर इंडिकेशन करना हो, अगर पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ अगर चार्ज निकालना होगा तो सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, तब जाकर हम उस सोर्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर पूरे कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स के लिए डिफ़ाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम क्या होता है। कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी सिस्टम। चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होगा, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बॉडी, मतलब कोई बॉडी लीनियर है, जैसे लीनियर समझते हैं रॉड है, लोहा का रॉड हो सकता है, छड़ हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये रॉड है आपका जिसका लेंथ जो है मान लेते हैं कि एल लेंथ है और इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका टोटल चार्ज जो है इस सिस्टम पर चार्ज इक्वल टू क्यू, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इसका जो होगा, चार्ज डेंसिटी दिस इज द लैम्डा। चार्ज डेंसिटी को ही हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। हियर गिवन सिस्टम whose length is appeared, whose length is L and total charge distribution on the system is Q. This is called continuous distribution of charge on the सिस्टम। अब यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको निकालना होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के बाद ही हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पूरे चार्ज के लिए किसी एक पॉइंट पर फोर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज कितना ये मुझे पता नहीं है। इन्फिनाइट होगा तो क्या आप इन्फिनाइट फोर्स तो निकालेंगे नहीं, इन्फिनाइट फोर्स निकालने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स के लिए यूज़ किया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज़ करने के लिए सबसे हम पहले पॉइंट सोर्स निकालेंगे। पॉइंट सोर्स मान लेते हैं कि ये सिस्टम है जिसका लेंथ मान लेते हैं dl है, तो dl लेंथ होगा इसका, तो dl लेंथ का चार्ज भी क्या होगा, dq होगा, ठीक है ना। तो इसमें चार्ज डेंसिटी की बात किया जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी जो होगा वो आपका dl लेंथ के लिए चार्ज है dq, तो वन लेंथ के लिए कितना हो जाएगा dq/dl, मतलब लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा dq/dl। और यहाँ से अगर dq निकल जाता है
तो आप लेमडा डी एल निकाल लेंगे, या अगर लेमडा दिया हुआ है तो भी हम डी क्यू निकाल सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर होगा फॉर एल लेंथ के लिए चार्ज जो है, चार्ज इज इक्वल टू क्यू फॉर वन लेंथ, चार्ज जो होगा आपका क्यू बाई एल। क्यू बाई एल जो वैल्यू आ रहा है दिस इज द चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ चार्ज है, इसी को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब लेमडा इक्वल टू हो गया आपका क्यू बाई एल। ठीक है, लेमडा निकल गया आपका क्यू बाई एल, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी सिस्टम्स के लिए चार्ज डेंसिटी निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि डीएल के लिए निकालना होगा, फॉर डीएल लेंथ चार्ज इज इक्वल टू डी क्यू, देन वन लेंथ के लिए चार्ज जो होगा आपका डी क्यू बाई डी एल, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, मतलब लेमडा इक्वल टू हो गया डी क्यू बाई डी एल। अब यहाँ से डी क्यू जब निकल जाएगा तो लेमडा डी एल, हम डी क्यू मतलब एक स्मॉलेस्ट रीजन की वजह से जो चार्ज जनरेट हो रहा है डी क्यू है, डी क्यू की वजह से जो फोर्स निकलेगा दैट इज़ द डी एफ, मतलब स्मॉलेस्ट फोर्स होगा। और डी एफ को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ तक, एल लेंथ तक, तो पूरे सिस्टम्स के लिए चार्ज फोर्स निकल जाएगा। और उस फोर्स को ही कहेंगे फोर्स ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे आपको, सिर्फ यहाँ हम चार्ज निकालने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर अगर होता है, मतलब एरिया दिया हुआ है, तो एरिया के केस में चार्ज डेंसिटी अलग होगा। चार्ज उस केस में एरिया से कंपैरिजन करके निकाला जाएगा, जैसे लेंथ के केस में लेंथ से कंपेयर कर रहे थे, उसी तरह से सरफेस पर एरिया की बात किया जाएगा कि सरफेस एरिया कितना है। अगर मान लेते हैं कि सरफेस एरिया ए है, टोटल चार्ज आपका क्यू है, तो वहाँ पर पर यूनिट एरिया जो चार्ज डेंसिटी होगा वो वैल्यू निकालेंगे। और अगर स्मॉलेस्ट एरिया के लिए निकालना होगा तो फिर स्मॉलेस्ट एरिया के लिए हम चार्ज निकाल लेंगे, और वहाँ से फिर कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स की बात होगा, और उसके ज़रिए भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो वहाँ से आप कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालेंगे स्मॉलेस्ट एरिया के लिए, और उस एरिया को फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसी भी टेस्ट चार्ज पर निकल जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। सरफेस एरिया पर अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कोई भी सरफेस आप ले रहे हैं, ये सरफेस है, दिस इज द सर्कुलर रीजन। यहाँ पर चार्ज जो है आपका अगर इसका रेडियस r है तो सर्कुलर रीजन नहीं इसको कह सकते, आप इसको डिस्क कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे सरफेस पर चार्ज है तो ये डिस्क हो सकता है। ठीक है ना, तो डिस्क के केस में सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया है जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका है वो आपका एस है, और टोटल चार्ज जो आपका है इस पर, टोटल चार्ज ये आपका क्यू है। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी जो इसका है, चार्ज डेंसिटी दिस इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए आप मान लीजिए ये स्मॉलेस्ट पार्ट है और इस स्मॉलेस्ट पार्ट पर कितना चार्ज होगा, तो मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एरिया होगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया दिस इज द डी एस, इस पर स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज दिस इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर जैसे चार्ज डेंसिटी तो दिया ही हुआ है,
तो हम डी क्यू निकालेंगे। डी क्यू निकालने के बाद अगर चार्ज हम एक छोटा सा पॉइंट एरिया पर अगर चार्ज निकल जाता है तो इस पॉइंट एरिया की वजह से किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे, वो डीएफ हो जाएगा, मतलब स्मॉलेस्ट फोर्स हो जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जब हम करेंगे पूरे एरिया के लिए तो पूरा सरफेस के वजह से एक पॉइंट पर फोर्स निकल जाएगा, उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स की वजह से फोर्स एक पॉइंट पर जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो हेयर given system whose area is S and total charge is Q. This is the continuous, ये आपका कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है। दिस इज द continuous body system, then we find out the charge density sigma by the given relation, ठीक है। अगर मान लेते हैं फॉर सरफेस एरिया इज टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू है आपका, तो फॉर द सरफेस एरिया 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज द क्यू बाई एस। और क्यू बाई एस को ही हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिग्मा इक्वल टू आप क्या, क्यू बाई एस, ठीक है ना। अगर मान लें क्यू नहीं दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो क्यू भी यहाँ से निकल सकता है सिग्मा इंटू एस करके, ठीक है ना। इसी तरह से स्मॉलेस्ट एरिया के लिए निकालना होगा, सिग्मा दिया रहेगा फॉर डी एस एरिया चार्ज इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। फॉर 1 यूनिट एरिया आपका वैल्यू जो होगा डी क्यू बाई डी एस हो जाएगा। दिस इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसलिए सिग्मा इक्वल टू हम बोलेंगे डी क्यू बाई डी एस। अगर डी एस आप मान लेते हैं डी एस स्मॉलेस्ट एरिया है, डी क्यू दिया हुआ नहीं है, सिग्मा तो दिया रहेगा आपको, तो यहाँ से हम डी क्यू निकाल लेंगे। और जब डी क्यू निकल जाएगा मतलब कि छोटा सा पार्ट का एरिया का चार्ज निकल गया है, तो उसके वजह से हम किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स निकालेंगे तो डी एफ हो जाएगा। मान लेते हैं इसके वजह से जो फोर्स जनरेट होगा किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट चार्ज पर, दिस इज द डी एफ। और वो कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है, तो डी एफ को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए, तो क्या निकल जाएगा, पूरे सरफेस के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो वैल्यू आपको दे देगा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए आगे देखिए। इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आपका। वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम को लिया जाएगा, जैसे फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल में क्या होता है, मतलब वो एरिया भी लेता है और सरफेस भी लेता है, दोनों चीज़ लेता है। और एरिया आपका सरफेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम के केस में फिर हम अलग से निकालेंगे वैल्यू और उसको फिर सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से आपका है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लेते हैं कोई भी एरिया ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सिलेंडर ले लेते हैं। तो सिलेंडर के केस में आप जानते हैं कि सिलेंडर जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एरिया कवर करता है, इसमें वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कोई कंडीशंस नहीं है, मगर जनरली बुक्स में रो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका जो है वॉल्यूम मान लेते हैं V है, चार्ज जो है ये दिस इज Q, ठीक है ना। और चार्ज डेंसिटी जो है ये आपका ये रो है, ठीक है। अगर इसमें बात हम करें, अगर छोटा सा एरिया, छोटा सा वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, तो छोटा सा वॉल्यूम का आपका स्मॉलेस्ट वॉल्यूम लेंगे हम। इसमें स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो होगा दिस इज द DF, और इसमें स्मॉलेस्ट चार्ज जो जनरेट होगा वो आपका इजीली निकल जाएगा यहाँ से DQ, और DQ निकल जाएगा। तो मान लें स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में स्मॉलेस्ट चार्ज DQ निकाल लिए, और किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वॉल्यूम के लिए, तो पूरे सिस्टम्स की वजह से उस पॉइंट पर फोर्स निकल जाएगा। दिस इज द कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, ठीक है ना। हेयर गिवन सिस्टम contains volume is V and total charge is Q. Then we find out the charge density by दिस रिलेशंस, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये फॉर वॉल्यूम भी टोटल चार्ज इक्वल टू Q है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज द Q/V, ठीक है ना। तो Q/V क्या है, ये आपका चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है आपका, जिसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रो इक्वल टू Q/V निकल गया आपका, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें Q नहीं दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो यहाँ से Q निकाल लेंगे हम इजीली, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट वॉल्यूम के लिए। तो 4 dB वॉल्यूम चार्ज जो है आपका, चार्ज इक्वल टू DQ, तो 4 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, DQ/dV हो जाएगा। और DQ/dV जो है दिस इज द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है आपका। मतलब आप बोल सकते हैं कि रो इक्वल टू जो है DQ/dV है, मतलब स्मॉलेस्ट वॉल्यूम आप ले लिए हैं, वहाँ से DQ निकाल लेंगे, और DQ निकल जाएगा तो स्मॉलेस्ट फोर्स निकल जाएगा किसी भी पॉइंट पर इस सिस्टम की वजह से, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सिस्टम्स की वजह से फोर्स जो है उस पॉइंट पर निकल जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है।